हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और भौतिक विज्ञान में हम पिछले वीडियो में गॉस प्रमेय का एक नए चैप्टर की शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्षेत्रफल सदिश का अध्ययन किया। और क्षेत्रफल सदिश को मैंने खुले पृष्ठों के आधार पर और बंद पृष्ठों के आधार पर अध्ययन किया, जिसमें मैंने बताया जो खुला पृष्ठ होता है अर्थात 2D सरफेस होता है, उसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश दिशा होती है इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन दोनों वैलिड है। और बंद पृष्ठ के लिए अर्थात 3D के लिए अर्थात इसमें तीनों विमाएँ होती हैं, उसके लिए केवल आउटवर्ड डायरेक्शन ही वैलिड है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे। वैद्युत फ्लक्स को आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना जरूरी है, जिसमें हमने क्षेत्रफल सदिश का अध्ययन किया है। क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश है, जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, जो आज हम अध्ययन करेंगे, इसमें क्षेत्रफल सदिश का उपयोग किया जाएगा। तो हम आज वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय होता है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय होता है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी पृष्ठ दिया गया है, उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उसकी संख्या कौन बताएगा? वैद्युत फ्लक्स बताएगा। कोई भी पृष्ठ दिया गया है, उसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उसकी संख्या, एक जा रही हैं, दो जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं, चार जा रहे हैं, चार वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसकी संख्या के माप कौन करता है? वैद्युत फ्लक्स करता है। तो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसकी हम फील्ड को समझेंगे। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को प्रदर्शित करता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे फाई से प्रदर्शित करते, फाई बराबर क्या हो? जैसे यहाँ पर हम एक सर्कल बना ले रहे हैं, यहाँ से ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और हम दूसरा ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं जो पास करने की, और वैद्युत बल रेखाएं किसको दिखा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रही हैं। तो हमने क्या बताया कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये कौन बताता है? वैद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये कौन बताता है? वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर पृष्ठ दिया गया, इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, कौन बताएगा? वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से ये तो जान पास नहीं कर रहा है, 1 2 3, और कंडीशन ये है कि कैसे होना चाहिए? अभिलंबवत 90 अंश। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें कितनी है? तो फाई बराबर हो जाएगा
फाई बराबर कितना है आपका 1 2 3 हो जाएगा 3। दूसरे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये जो आपका आयताकार एरिया दिया गया है इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो 5 संख्या में है और इसमें कितनी 4 संख्या। लेकिन कंडीशन ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से गुजर रही होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, उस पृष्ठ के अभिलंबवत होनी चाहिए। तो क्या बताया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं संख्या के माप को प्रदर्शित करता है। या सीधा फंडा समझ लीजिए कि कोई भी पृष्ठ है उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, 1 निकल रही हैं, 2 निकल रही हैं, 3 निकल रही हैं, 4 निकल रही हैं, ये कौन बताता है, वैद्युत फ्लक्स बताता है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और वो वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलनी चाहिए, उस पृष्ठ के अभिलंबवत। तो इसे अब यहाँ से इसे फाई लिखेंगे, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसको अभी हम प्रूव करवाएंगे ये कैसे आया। ये चीज़ें केवल अभी हम नॉर्मल में परिभाषा दे रहे हैं, इसके बाद परिभाषा देने के बाद मात्रा निकालने के बाद बीमा निकालने के बाद आपको फील कराएंगे ये ई बराबर ए कॉस थीटा कैसे है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा कैसे आया। ऐसे ही नहीं कि इस तो कोई भी बता सकता है। तो इसलिए क्या है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा कैसे, इसको बताएंगे हम। जहाँ पर ई क्या है, ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कॉस थीटा क्या है, ई थीटा जो क्या है आपका ई और ए के मध्य बना कोण है। इसका मतलब जो फाई ई है वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ई और ए के मध्य बने कोण पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ से मात्रक लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर भी लिख सकते हैं, हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ई डॉट ए, क्योंकि ये होता है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होता है, कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है ए और बी के मध्य का कोण। तो ई ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ई, जहाँ ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, थीटा क्या है ई और ए के मध्य बना कोण। आप फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, मात्रक, मात्रक हो जाएगा यूनिट, यहाँ से क्या हो जाएगा यूनिट, तो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखें, न्यूटन, अब हो जाएगा ई बराबर बाई, यहाँ से हो जाएगा ई बराबर वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इंटू यहाँ से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर। दूसरा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, यहाँ से बीमा हो जाएगा, बीमा डायमेंशन, डायमेंशन, तो हो जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, या वेक्टर ई डॉट ए लिखेंगे, और ई के वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है एफ पान क्यू नॉट हो जाएगा डॉट ए। एफ जो है इसके जो बीमा हो जाएगा एम एल टी पावर -2 हो जाएगा, और आवेश का क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा, और इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, यम एल गुड़े एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, टी नीचे टी ऊपर है, टी पावर -3 हो जाएगा, ए पावर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वैद्युत बल। आप देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए है, जहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई होता है या डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, वह भौतिक राशि क्या हो जाती है, वह भौतिक राशि आपका एक अदिश राशि होती है। लिखेंगे यहाँ से नोट में लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। हमें इतना ही पढ़ना है और इसी का हम अब फील करवाएंगे और इसके आधारित हम अच्छे न्यूमेरिकल बताएंगे, और उस न्यूमेरिकल से आपको वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होती है, उन चीज़ों को बताएंगे। हम दोबारा इन चीज़ों को बता रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को बताती है। या कोई भी पृष्ठ आपको दिया गया है उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, 1 जा रही हैं, 2 जा रही हैं, 3 जा रही हैं, 4 जा रही हैं, ये कौन बताएगा, वैद्युत फ्लक्स बताएगा। मीन्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को प्रदर्शित करती हैं। तो जो वह पृष्ठ कैसा होना चाहिए, जो वैद्युत बल रेखा है उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरना चाहिए। तो क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को प्रदर्शित करती है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक मैंने पृष्ठ बनाया,
1 2 3 तीन वैद्युत बल रेखाएं गमन करें तो कैसे, पृष्ठ के अभिलंबवत। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैद्युत बल रेखाएं गमन करें पृष्ठ के अभिलंबवत, तो फाई बराबर 3 और फाई बराबर 4। इसे हम फाई बराबर ई cos थीटा, मीन्स जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ई और ए के मध्य बने कोण पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, ई बराबर क्या न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर, अर्थात फाई का जो अर्थात वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। हम यहाँ पर ई ए cos थीटा को वेक्टर ई डॉट ए लिखिए, तो मीन्स अर्थात हम ए डॉट बी बराबर जानते हैं ए बी cos थीटा, तो बीमा तो ई ए हो जाएगा, ई बराबर एफ पान क्यू नॉट डॉट ए हो जाएगा। एफ क्या है, बल है, बल की बीमा MLT पावर -2, आवेश है कि बीमा AT हो जाएगा, क्षेत्रफल है L स्क्वायर गुण L क्यूब हो जाएगा, और टी यहाँ पर टी ऊपर जाएगा, टी पावर -1 टी पावर -2 टी पावर -3 हो जाएगा, ए पावर -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वह एक अदिश राशि है, मीन्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को प्रदान करता है। अर्थात यदि कोई भी पृष्ठ दिया गया है उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो कौन बताएगा, उसकी संख्या की माप को कौन बताएगा, वैद्युत फ्लक्स बताएगा। अब हम समझते हैं कि फाई ई बराबर ई cos थीटा कैसे आया, इसके हम फील्ड को समझते हैं एक किस प्रकार से आया। यहाँ तक हम समझ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, एक कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, अर्थात मात्रक क्या होगा और इसकी बीमा क्या होगी। अब हम समझते हैं ये फाई बराबर ई cos थीटा कैसे आया। जैसे हम अब समझने का प्रयास करें, इसका हम फील लेंगे। जैसे आपका एक पृष्ठ है, सबसे पहले हम क्या रख दे रहे हैं, यहाँ से एक पृष्ठ है आपका, इस प्रकार से हमने तीन पृष्ठ का निर्माण किया है। ये जो दोनों पृष्ठ हैं ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट होने में दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गमन करेंगी। यहाँ से भी वैद्युत बल रेखाएं गमन करेंगी। इस प्रकार से ये पृष्ठ के अभिलंब उद्गमन कर रही हैं, इसका क्षेत्रफल मैंने समान रखा। ये हम दोनों का जो क्षेत्रफल है, जो दोनों पृष्ठ दिए गए हैं, ये पहला पृष्ठ हुआ, ये दूसरा पृष्ठ हुआ, दोनों का मैंने क्षेत्रफल समान रखा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 90 अंश, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 अंश, यहाँ पर कितना होगा 90 अंश। ये जो आपका पृष्ठ दिया गया है, ये आपका पृष्ठ, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। ये आपका पृष्ठ है, इसके अभिलंबित कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये कौन बताएगा, वही वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ से हम फाई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से हम देखते हैं एक ही क्षेत्रफल का इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल समान है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम यहाँ पर देखेंगे फाई बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या समझते हैं, ये जो दोनों पृष्ठ दिए गए हैं, ये दोनों पृष्ठ जो दिए गए हैं इनका क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों में जो वैद्युत फ्लक्स है, जो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत जो फ्लक्स आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। वैद्युत फ्लक्स जो आ रहा है अलग अलग, क्षेत्रफल समान है लेकिन वैद्युत फ्लक्स अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। यदि जो वैद्युत आपका पृष्ठ दिया गया इसका क्षेत्रफल समान है लेकिन वैद्युत फ्लक्स अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स अलग अलग आने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों पृष्ठ दिए गए हैं, मीन्स इससे पहले मैंने परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा क्या कहता है, किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखा, कोई भी पृष्ठ दिया गया है उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसी की संख्या की माप कौन बताता है, वैद्युत फ्लक्स। अगर इन दोनों के वैद्युत फ्लक्स के मान अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, और क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों पृष्ठों से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं किसी में कम है किसी में अधिक है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है समान। अब थोड़ा सा और समझने, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वैद्युत बल रेखाएं 1 2 3 4, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स 4, ये वैद्युत बल रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हुआ।
लेकिन क्षेत्रफल समान है। अगर क्षेत्रफल समान है तो एक में यहाँ से अगर वैद्युत फ्लक्स का मान 4 है तो यहाँ से 4 वैद्युत बल लिखे आ जाएंगी, वैद्युत फ्लक्स का मान 8 है यहाँ से 8 वैद्युत बल लिखे, लेकिन क्षेत्रफल समान। इसका मतलब यहाँ से जो वैद्युत बल लिखाए जा रही हैं इनके बीच की दूरी ज़्यादा है और यहाँ से जो वैद्युत बल लिखाए जा रही है इनकी बीच दूरी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व है वो अधिक है। जो यहाँ पर क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक है। वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होने का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं आपस में बहुत पास पास हो जाएंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं आपस में बहुत पास पास हो जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक हो जाएगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है और क्षेत्रफल समान है। इन दोनों का क्षेत्रफल समान, लेकिन यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है कम है। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक हैं, अधिक होने का मतलब वैद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व है अधिक हो गया। वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास आ गई, और जब वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास आ जाएंगी इसका तात्पर्य हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता हो जाएगी बहुत अधिक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये नियत है, दो समान पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, अगर वो नियत है तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा, वैद्युत क्षेत्र और जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती हो जाएगा, इस क्योंकि क्या हो जाएगा, जो वैद्युत बल अगर समान क्षेत्रफल के हैं, एक में कम वैद्युत बल रेखा है और एक में अधिक, जिसमें क्या हो जाए अधिक हो जाएंगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो जाएगा। जब वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो जाएगा तो वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास हो जाएंगी, और जब वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास हो जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा हो जाएगी बहुत अधिक हो जाएगी, अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के क्या हो जाएगा, समानुपाती। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता समानुपाती तभी होगी जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो जाएगा, और जब वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो जाता है तो किसी एकांक क्षेत्रफल में जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है बहुत पास पास हो जाती है। जब बहुत पास पास हो जाएंगी बहुत अधिक गमन करेंगी। तो इसका मतलब क्या हो, पहला जो निष्कर्ष निकला कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, समानुपाती। ये वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, समानुपाती होती है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं पास नहीं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगी, पास कर जाएंगी। अब देखिएगा, ये भी इसमें से पास कर गई, ये भी इसमें से पास कर गई। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्षेत्रफल समान। अब इन दोनों की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, असमान। अब क्षेत्रफल में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। अब देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ जाने से क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से 8 वैद्युत बल रेखाएं जा रही थी। जब क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका मतलब क्या बढ़ा, यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ से बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब इसमें कितनी थी, 8 थी, इसमें कितनी हो गई, 9। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाने से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, और जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के पृष्ठ के क्षेत्रफल की। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें से वैद्युत बल रेखाएं उतनी अधिक पास करेंगी। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें से वैद्युत बल रेखाएं उतनी अधिक पास करेंगी, और वैद्युत बल रेखाएं जितनी अधिक पास करेंगी वैद्युत फ्लक्स उतना अधिक होगा। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य हुआ पृष्ठ के क्षेत्रफल जितना अधिक हो जाएगा वैद्युत बल रेखाएं उतनी अधिक पास करेंगी, और वैद्युत बल रेखाएं जितनी अधिक पास करेंगी वैद्युत फ्लक्स उतना अधिक हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि पृष्ठ के क्षेत्रफल, दो पृष्ठ लिए जिसके क्षेत्रफल समान है, तो समान होने पर तब समान है, तो इसका मतलब समान है तो जो आपका वैद्युत फ्लक्स का मान आ रहा है 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर क्षेत्रफल समान होने पर, क्षेत्रफल के समान होने पर यदि वैद्युत फ्लक्स का मान भिन्न आ रहा है, इसका तात्पर्य हो जाएगा अगर क्षेत्रफल के समान है, कोई पृष्ठ दिए उसका क्षेत्रफल समान है, फिर भी वैद्युत फ्लक्स का मान अलग अलग आ रहा है, इसका तात्पर्य हो जाएगा दोनों पृष्ठों से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, दोनों पृष्ठों से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं अधिक अलग अलग है।
ऐसा होता है किसी में कम आ रहे हैं, किसी में अधिक आ रहे हैं। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है तो उनकी बीच दूरी अधिक अधिक, अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो उनकी बीच दूरी कम कम मानते हैं। अगर 2 वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो दूरी अधिक है, अगर 4 हो जाएंगी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कम वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इनकी बीच दूरी अधिक है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर अधिक वैद्युत बल रेखाएं हैं। अधिक वैद्युत बल रेखाएं होने मतलब वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्या हो गई हैं, पास पास है। जब वैद्युत बल रेखाएं आपस में पास पास हो जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक हो जाएगी। जब वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक हो जाएगी तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से हो गया। ये तो परपेंडिकुलर गमन कर रही है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर गमन कर रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, किसी पे मानते हैं ये पृष्ठ इस प्रकार से दिया गया है, उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं जाएं वो परपेंडिकुलर ना गमन करके किसी कोण पर गमन कर जाएं। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये इस प्रकार से क्या है आपका, एक पृष्ठ है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर गमन तो कर रही थी, अगर परपेंडिकुलर गमन ना करके थीटा कोण पर गमन कर जाए तब क्या होगा, हम इसको समझते हैं यहाँ से। अब ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ है आपका, ये आपका कोई पृष्ठ है, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं थी वो पृष्ठ के अभिलंबोत गमन कर रही थी। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के अभिलंबोत गमन कर रही थी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबोत ना गमन करके हम किसी कोण पर गमन करवा दे रहे हैं। हम क्या किए, किसी कोण पर हम गमन करवा दिए। तो हम मान लेते हैं किसी कोण पर जब हम गमन करवा दिए हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी इस प्रकार से। अब इसका हम अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, हम मानते हैं थीटा हो गया। एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब ये जो है आपका ई है, ये आपका 2 घटकों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये आपका अगर हम देखेंगे ये जो आपका पृष्ठ है, पृष्ठ कैसा है आपका, इस प्रकार से है, पृष्ठ आपका इस प्रकार से और इसमें से इस प्रकार से गमन कर रही हैं। अगर हम बात करेंगे जो पृष्ठ आपका इस प्रकार से है, हम समझ लेते हैं जैसे ये क्या है आपका, ये आपका इस प्रकार से दिया गया है, एक पृष्ठ है और इसमें से जो इस प्रकार से रखा गया है, और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से ना गमन करके, इस प्रकार से ना गमन करके ये ऐसे गमन कर रही हैं, इस प्रकार से गमन कर रही हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से गमन कर रही हैं। पहले क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर गमन कर रही थी, जब 90 अंश, अब क्या है, इस प्रकार से गमन कर रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पर थीटा एंगल पर गमन कर रही हैं। और हम जानते हैं जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो किसी पृष्ठ की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसी पृष्ठ की क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका ए होगा, जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, ए इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके मध्य में एंगल कितना बन गया, तो ई वाला जो घटक हो जाएगा, ये वाला घटक, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से घटक हो जाएगा। कहने का मतलब यदि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी पृष्ठ के अभिलंबित ना हो, अगर थीटा कोण पर गमन करें तो क्या हो जाएगा, वहाँ से अगर थीटा कोण को गमन करेंगी तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो थीटा कोण पर गमन की, तो जो आपका वृत्त है आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और वैद्युत बल रेखा उसमें इस प्रकार से गमन कर रही हैं, और तो उसका क्षेत्रफल सदिश कैसे हो जाएगा उस पृष्ठ के पर। आप हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये आपका एक सर्कल के रूप में दिया गया, इस प्रकार से है, और इस समझिए इस सर्कल के रूप में दिया गया है। और पहले जो आपके वैद्युत बल रेखाएं थी इस प्रकार से गमन कर रही थी, जो वैद्युत बल रेखाएं थी इसके परपेंडिकुलर। अब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गमन कर रही हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं एंगल इस प्रकार से गमन कर रही हैं थीटा कोण पर। ये एंगल क्या है, थीटा कोण पर जा रही हैं। पहले परपेंडिकुलर जा रही थी, अब किस पर जा रही है, थीटा कोण पर। अब किस पर जा, थीटा कोण पर। लेकिन अगर इस प्रकार से जा रही हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश सदैव उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सर्कल ली है, सर्कल क्या 2D सर्फेस है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से जा रही हैं। तो अगर क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से है और वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से, तो इसके 2 घटक हो जाएंगे, एक इसका ए वाला घटक हो जाएगा, ये इसका ए वाला घटक हो जाएगा। एक इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मानते क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये वैद्युत बल रेखा इसका एक ई वाला घटक हो जाएगा और एक ई वाला घटक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं, तो जो ई वाला घटक है इससे जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो क्या होता है, उसके साथ कास थीटा, और इस भुजा की जो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर जो होती है वो क्या होती है, साइन थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स परिभाषा यही है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा निकाय है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ गुजरने वाले के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब हमें ई का कौन सा घटक लेना पड़ेगा, जो उस पृष्ठ के अभिलंबवत है, जो उस पृष्ठ के अभिलंबवत। इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। आप देखेंगे कि यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाओं के दो घटक हैं, एक घटक क्या है, एक घटक आपका इस प्रकार से आया है, एक घटक कैसे आपका है, इस प्रकार से आ रहा है, एक घटक इस प्रकार से आ रहा है, दूसरा घटक इसको टच करते हुए जा रहा है। अगर इसको टच करते हुए जाएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर घटक हो जाएगा। जो ई साइन थीटा है, इसमें ई साइन थीटा है, इसको क्या कर रहा है, इसको स्पर्श करते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समांतर घटक इसको हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसके अभिलंबवत जा रहा है, जो ई का थीटा है इसके अभिलंबवत जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वैद्युत फ्लक्स में वो घटक लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वो घटक लेते हैं जो पृष्ठ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हम कौन सा घटक लेंगे, ई का है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर होता है ई ए, लेकिन ई ए होता है, अगर हम यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, ई ए आया। कब, जब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही थी। यदि अभिलंबवत ना गुजरे, थीटा कोण पर गुजरे, तो हम ई का कौन सा घटक लेंगे, जो उस पृष्ठ के अभिलंबवत हो जाएगी। तो अभिलंबवत घटक क्या है, ई कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ई कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आप कहा गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो क्या होगा फाई, इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, तथा ई और ए के मध्य बने कोण पर भी निर्भर कर रहा है। हम इस प्रकार से फाई बराबर ई ए कॉस थीटा लाने का प्रयास करें। इसका मतलब फाई जो है अर्थात वैद्युत फ्लक्स जो है वो वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो फाई ई है अर्थात वैद्युत फ्लक्स है ई और ए के मध्य बने कोण पर निर्भर करता है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसको पूरा आपको फील देकर समझाने की कोशिश किया कि फाई बराबर ई कॉस थीटा कैसे आता है, ई ए कॉस थीटा कैसे आता है। अगर हमने इसको परपेंडिकुलर भी गमन करवाया तो वहाँ से फाई बराबर ई ए आया। यदि वह थीटा कोण पर गमन कर रहा है तो उसके दो घटकों में विभाजित हो जाता है, पहला ई कॉस थीटा, दूसरा ई साइन थीटा। इस स्थितियों में हम ऐसे घटक का प्रयोग करते, ई का वही घटक लेते हैं जो उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर हो। और जहाँ थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण। यहाँ पर थीटा कौन से लेंगे, जो ई और ए के बीच का कोण होगा। अर्थात यहाँ से ए है और आपका ई है, दोनों के मध्य का कोण। हम इसको अब हम कुछ प्रश्नों से समझने की कोशिश करेंगे वैद्युत फ्लक्स को। हम कुछ प्रश्नों से इसको समझेंगे और दोनों तरीकों से बताएंगे। इसको हम फील करके भी बताएंगे, समझ कर बताएंगे, और इसका संख्यात्मक मान भी निकाल कर हम बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये कोई पृष्ठ है, यहाँ से दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या हमें याद करना है, तो आपको हम 4 फिगर दिए गए हैं और चारों चित्रों में क्या देखना है, हमें वैद्युत फ्लक्स देखना है, क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स कितना है। यहाँ पर क्या देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। अब ये जो पृष्ठ है ये आपका सर्कल है, यहाँ पर क्या है, आपका सर्कल दिया गया है। ये किसकी दिशा है, वैद्युत बल रेखा अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये क्या है यहाँ से मतलब यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही है उस पृष्ठ की क्या है, परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और तो हम जानते हैं फाई बराबर, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है आपका, ई ए कॉस थीटा। ई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश के रूप में कार्य करेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, अब इसे क्या है आपका,
इसका जो एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ हम ले लेते हैं, जो पृष्ठ हो जाएगा जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसकी परपेंडिकुलर है। आप पहले फिगर में देखेंगे जो वेरिएबल रेखाएं हैं इसके परपेंडिकुलर गमन कर रही हैं और जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम समझेंगे, यहाँ से हम समझेंगे तो हो जाएगा ए जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसी के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ई और ए ये दिशाएं आपस में क्या है समान है, अर्थात इसके मध्य का जो कोण हो जाएगा 0 हो जाएगा। ई ए कास 0 हो जाएगा बराबर क्या आएगा ई ए कास 0,1 हो जाएगा, अर्थात फाई ई बराबर क्या हो गया ई ए। अगर हम मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरे में हमें फाई ई बराबर ज्ञात करना है और एस अब यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमें फाई ई ज्ञात करना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे अगर फाई ई का जो वैल्यू आएगा, अगर ये फाई कब निकलता जब ई दिया गया होता और आर दिया गया होता। अगर वैसे देखेंगे फाई का जो वैल्यू है कितनी संख्या है जो आपका 1 2 3, अगर यहाँ पर ऐसे देख लेते जो फाई ई है 1 2 3 4 तो कितना है आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। जैसे फाई क्या हो गया आपका 3 हो जाएगा। अगर ए इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब आपको ई दिया जाएगा और आपको आर ई दिया जाएगा और आपको क्या दिया गया आर दिया जाएगा, तब आपका फाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 1 2 3। अब यहाँ पर देखेंगे फाई ई का मान कितना हो जाएगा 0 होगा। सर कैसे 0, यहाँ पर भी 3 जा रही है, यहाँ पर 3 जाने का मतलब क्या हो जाएगा। अब ये मानते हैं इस वृत्त, अगर ये सर्कल है, अगर विद्युत बल रेखाएं जो हैं अगर इस पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती तो ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलते। आप फिगर में देखिए इसको स्पर्श करते हुए जा रही हैं, यहाँ पर क्या स्पर्श करती गई नहीं गई, यहाँ पर कैसे जा रही हैं ये इस प्रकार से इसको स्पर्श करते हुए जा रही हैं, मतलब जो ये सतह है ये सतह क्या है। अब यहाँ से हम समझेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं इसको स्पर्श करते हुए जा रही हैं, इसको क्या है स्पर्श करते हुए जा रही हैं और जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके परपेंडिकुलर। विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, इसको स्पर्श करते हुए जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश कैसे है, ये जो अंगुलियां हैं ये अंगुली जो दिखाया गया है विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, अर्थात विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश आपस परपेंडिकुलर हैं, अर्थात ई और ए के मध्य बना कोण क्या हो जाएगा, ई और ए के मध्य बना कोण कितना हो जाएगा 90 अंश। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, हमने इसको देखकर बता दिया कि कितनी विद्युत बल रेखाएं गमन कर रही थी 0, क्योंकि इसको एक भी विद्युत बल रेखाएं हैं जो इससे पास नहीं कर रही हैं। यहाँ पर 1 2 3 विद्युत बल रेखाएं जिससे पास कर रही हैं तो फाई बराबर 3 रख दिए और यहाँ पर ये फार्मूले का प्रयोग तब किया जाएगा जब ई और आर दिया जाएगा। यहाँ से हम क्या लिखे हैं फाई बराबर डायरेक्टली 0 कर दी, इसको हम सूत्र से भी लाते हैं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कास थीटा। अगर देखेंगे जो आपका इस प्रकार से जो सर्कल दिया गया है तो विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही हैं और क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे जो क्षेत्रफल सदिश हो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से परपेंडिकुलर, तो इसके मध्य का जो कोण हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी आर हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा ई ए कास 90 अंश और कास 90 का मान 0 हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। हम आपको दोनों विधि से बता रहे हैं, एक देखकर आप बता सकते हैं और एक दूसरा क्या हो जाएगा उसको गणितीय मेथड से हमने बताया इसको, और देखकर 3 1 2 3 यहाँ से देखकर 1 2 3 ये क्या है इसको स्पर्श करते हुए जा रही हैं। और चाहिए था क्या, अगर जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, अगर ऐसे जाएंगी तो क्या विद्युत बल रेखाएं कोई जा रही हैं, तो विद्युत बल रेखाएं कोई इस पृष्ठ से पार करें नहीं पार कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसे जाएंगी तो क्या हो जाएगा कितनी विद्युत बल रेखाएं 1 2 3 तो क्या हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं 4 पास कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 4। तो जो एंगल लेना होता है हमें ई और ए के मध्य का लेना होता है। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका एक स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कितनी विद्युत बल रेखाएं हैं इसके लिए, तो फाई ई बराबर क्या ले सकते हैं हम, फाई ई बराबर 3 हो जाएगा, 1 2 3 देखकर ही बता दिए। लेकिन इसको हम कैसे सूत्र से निकालेंगे तो होता क्या है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। हम मान लेते हैं ये क्या है भुजाएं हैं इसकी, तो 3 तो हो ही गया, लेकिन अगर इसकी भुजा दी गई हो तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसकी
परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके जैसे मानते हैं आपका ए है इस प्रकार से, और जो वैद्युत बल रेखाएं इसके परपेंडिकुलर जा रही हैं, इस प्रकार से इसके परपेंडिकुलर जा रही हैं। और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर तरफ होता है, किसी पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर तरफ होता है और अंदर तरफ भी होता है, परपेंडिकुलर बाहर तरफ भी होता है और अंदर तरफ भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बाहर तरफ जा रही है और जो क्षेत्रफल सदिश भी होगा इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ई और ई के मध्य बना कोण कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई ए कास 0 अंश, कास 0 को माने 1 ई इंटू ए। अगर ए भुजा ए है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ई ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा आपका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। जब आपको भुजा दिया जाएगा, ई दिया जाएगा, तो आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, और नहीं तो आप देख कर ही बता सकते कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। अब हम तीसरे को लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन वही चीज़ है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही हैं, इसको स्पर्श करते हुए जा रही हैं, इस पृष्ठ को टच करते हुए जा रहे हैं, टच करते हुए जा रहे हैं। अगर ये जब टच करते हुए जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका क्षेत्रफल सदिश का वैल्यू होगा इस वैद्युत बल रेखाओं क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखेंगे स्पर्श करते हुए जा रहे हैं तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 0। वैद्युत फ्लक्स का कंडीशन होता है वही उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम काउंट करते हैं जो उस पृष्ठ के अभिलंबोत गमन करती हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू अभिलंबोत नहीं, बल्कि क्या इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, तो 0 हो गया। हम फाई बराबर लाते हैं, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा, और थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। ई ए कास 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कूलम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कूलम। तो हमने वैद्युत फ्लक्स को कुछ मैंने परिभाषा समझा, फाई बराबर ई कास थीटा कैसे है इसको समझा, उसके आधार पर मैंने क्या समझा, इसको देखकर भी जितने फिगर दिए गए उसको मैंने देखकर बताया कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, उसके बाद मैंने सूत्र से भी बताया। हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, मान लेते हैं हम 5वां क्वेश्चन है। ये 5वां क्वेश्चन दिया गया है, हम 3D स्पेस में लेते हैं। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक घन है। अब अभी तक हम कौन से पृष्ठ का प्रयोग किए हैं, खुले पृष्ठ का। अब हम क्या करते हैं, खुले पृष्ठ मतलब क्या होता है 2D में, अब हम बंद पृष्ठ का प्रयोग करते हैं। बंद पृष्ठों के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, x है, ये y है, ये क्या है, z है। अब हमें क्या करना है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हमें करनी है। तो यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स को दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से। ये आपकी वैद्युत फ्लक्स की दिशा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा आई कैप। आई कैप मतलब जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो एक्स के अनुदिश, इसलिए यहाँ पर आई कैप लिख दिया गया है। और जो ए घन है इसकी वजह ए है और ए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करें जो आपका रखा गया है, यहाँ पर ये जो घन रखा गया है तो क्या है आपकी, एक फलक आपका पहला ये हो जाएगा, ये पहली फलक हो जाएगी, दूसरा ये हो जाएगा, ये दूसरा फलक हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ये तीसरा फलक हो जाएगा, चौथा ए वाला हो जाएगा, ये चौथा फलक, और ए वाला पाँचों, ए वाला छठा। जैसे हम इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या है आपका ये क्या है आपका, एक वर्गाकार है, क्या है आपका, एक घन है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका पहला पृष्ठ हुआ और ये आपका दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। ये वाला क्या है, तीसरा पृष्ठ हो जाएगा। ये क्या है, चौथा पृष्ठ हो जाएगा। और यहाँ दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, ये पहला पृष्ठ हुआ तो यहाँ पर क्या है, ये दूसरा पृष्ठ हुआ, तो यहाँ पर दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीसरा पृष्ठ हो जाएगा और ये चौथा पृष्ठ हो जाएगा, ये पाँचवा पृष्ठ है, ये छठा पृष्ठ है। दोबारा ये पहला पृष्ठ हुआ और ये वाला दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, ये तीसरा पृष्ठ हुआ, ये चौथा पृष्ठ हो जाएगा और ये पाँचवा पृष्ठ है, ये छठा पृष्ठ है। इसको हम इसी आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से गमन करें। थोड़ा सा हम इसको फिगर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसको कैसे चित्र में दिया गया है। हम वैद्युत बल रेखाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से रखा गया है। और यहाँ पर जो प्रश्न बनाए हैं हम, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो इसको कहाँ पर रखा गया है, एक्स और वाई एक्सिस में। तो हो जाएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ये किस में रखा गया है, एक्स और इस प्रकार से रखा गया है। ये क्या है आपका,
ये वाला एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस। तो इस प्रकार से ये रखा गया है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर है, ये किसकी दिशा को दिखाया गया है, ये जो तीर दिखाए गए हैं ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को दिखाए गए हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है जेड एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ पर दिखाना है, अगर जो वैद्युत बल रेखा है तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 6 फलके हैं, एक फलक ये हो जाएगा, एक फलक ये हो जाएगा, पहली फलक और दूसरी फलक, और इधर तीसरी फलक, ये चौथी फलक, ये पाँचवीं फलक, ये छठी फलक। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से पहली फलक क्या है आपका, ये पहली फलक है, इधर क्या हो जाएगी दूसरी फलक हो जाएगी, ये क्या है तीसरी फलक है, और नीचे वाली क्या हो जाएगी चौथी फलक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी पाँचवीं फलक हो जाएगी, ये कौन सी फलक हो जाएगी छठी फलक हो जाएगी। और एक किसको दिखा रही है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा से। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये किसके अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश। इसी वजह से और दिया क्या गया है, E बराबर E नॉट आई के, ये क्या है एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसलिए यहाँ पर आई लिखा गया है। तो अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि सभी पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। अगर इससे पृष्ठ गुजरेगा, वैद्युत बल रेखा ये है, तो अगर हम इस ऊपर वाले पृष्ठ, अगर मानते हैं पहला पृष्ठ है, तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगी इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगी। अगर इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगी तो जो आपका क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगी, अगर इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगी, इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगी, तो साथ ही साथ वह वैद्युत बल रेखाओं की भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अर्थात ई है, और ये जो दिया गया है वैद्युत बल रेखा, ये ई को बता रहा है और ये जो है आपका ए को बता रहा है। तो ई और ए के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और दूसरा, चलो हम अभी इसको मान लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ई इस पृष्ठ के निकालेंगे तो इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जो आपका वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, और जो इस सतह है ऐसा इस परपेंडिकुलर इसके है, तो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो इस प्रकार से जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए भी क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का एंगल बनेगा ई और ए के मध्य। हम इसके नीचे वाला देखेंगे, अब जो नीचे वाला पृष्ठ है इसके लिए क्या हो जाएगा, जो वैद्युत बल जो आपके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं तो समझिएगा, अगर ये नीचे परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये है आपका, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, अगर इसकी परपेंडिकुलर है तो वैद्युत बल रेखाओं की भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, ये जो सतह है इस सतह की जो क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगी इस पृष्ठ की क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये क्या है आपका क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल सदिश है और उसी दिशा में क्या है वैद्युत बल रेखा, तो इस पृष्ठ के लिए वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश आपस समांतर है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इस पृष्ठ के लिए जो आपको क्या हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, वैद्युत बल रेखा इस तरफ की दिशा है और क्षेत्रफल सदिश इस तरफ दिशा है, तो क्या हो जाएगा, अर्थात जो क्षेत्रफल सदिश दिशा है वह वैद्युत बल रेखाओं दिशा क्या है विपरीत दिशाओं में है, अर्थात क्या बन जाएगा 180 अंश बन जाएगा। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल सदिश गणना करेंगे। आपको मैंने एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया किस प्रकार से आपको किसी बंद पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसकी गणना हमें करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको हम समझने के इसको हम क्षेत्रफल सदिश को, यहाँ क्षेत्रफल सदिश को मैंने समझाया, विद फिगर आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम उसी के आधार पे आपको क्या समझते हैं, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा पहला पृष्ठ, तो पहला पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाहर तरफ, तो हो जाएगा ए, और वैद्युत बल रेखा इस प्रकार जा रही है, तो जो थीटा का मान हो जाएगा तो हो जाएगा फाई E1 बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस जो थीटा है, इधर जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं और आपका क्षेत्रफल इस प्रकार से जा रहा है, तो हो जाएगा ई ए कॉस हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा ई, अब इस पृष्ठ की बातें कर रहे हैं हम,
एक पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, हमें 6 पृष्ठ के लिए निकालना है। ये क्या है, घन की जो प्रत्येक फलकी होती है वर्गाकार हो जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा ई ए हो जाएगा cos 180 अंश, cos 180 अंश -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ई क्या है, क्षेत्रफल है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाई E1 आया। इसी प्रकार हम निकालते हैं, इसी प्रकार हो जाएगा फाई E2। E2 आपका ये है, E2 ये, तो जो इस पृष्ठ, जो आपका ये वाला पृष्ठ है, ये इस प्रकार से जो पृष्ठ दिया गया है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जिस दिशा में आपको वैद्युत बल रेखा उसी दिन क्षेत्रफल सदिश है, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ई ए कॉस 0 अंश हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ई ए, ये क्या है, ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा ई ए स्क्वायर हो जाएगा फाई E2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा हो जाएगा फाई E3 बराबर क्या हो जाएगा, फाई E3 बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो E3 कहाँ पर, 3 ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा, जो एंगल बनेगा 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90 अंश, तो हो जाएगा फाई E3 बराबर कितना हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। हम फाई E4 निकालते हैं, फाई E4 बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई E4 कहाँ पर है, अगर E3 है, E4 हम मान लेते हैं, तो इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस परपेंडिकुलर हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से है, वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से जा रही हैं, तो इसके मध्य का जो कोण हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई ए कॉस 90 अंश, ई ए कॉस 90, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फाई बराबर। उसके बाद हो जाएगा एक आपका ई वाला सरफेस है, ये वाला, इसकी जो क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके मध्य का कितना हो जाएगा, इसके मध्य का कोण कितना 90 अंश हो जाएगा इस प्रकार से। तो हो जाएगा इसके लिए फाई E4 हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे फाई E5 बराबर हो जाएगा ई ए कास हो जाएगा थीटा, यहाँ से हो जाएगा ई ए कास हो जाएगा 90 अंश, वो बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फाई E6 निकालेंगे हम, फाई E6 बराबर क्या हो जाएगा, ये पीछे का सरफेस हो जाएगा, पीछे का जैसे सरफेस हो जाएगा, पीछे के लिए क्या हो जाएगा, पीछे के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए ये क्या था, ये क्या है, पीछे का है, तो पीछे के लिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से हैं, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई ए कॉस 90 अंश हो जाएगा फाई E6 बराबर कितना हो गया 90 अंश। हमने जो आपको एक क्वेश्चन को एक बंद पृष्ठ के लिए मैंने समझाया, जो कि क्या दिया गया है, एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के प्रत्येक फलकों से गुजरने वाले मैंने वैद्युत फ्लक्स की मान को निकालने का तरीका बताया, और उससे पहले हम उसको फील करवाएं किस प्रकार से क्या है क्षेत्रफल सदिश। एक मैंने आपको 3D स्पेस बनाया, जिसमें मैंने क्या दिखाया, वैद्युत बल रेखाओं दिखाया, और उस पर क्या रखकर बताया, एक बंद पृष्ठ को रखकर बताया जो क्षेत्रफल सदिश होगा किस पृष्ठ के लिए, किस पृष्ठ पर आउटवर्ड, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बंद पृष्ठ के लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उस क्षेत्रफल सदिश को हम वैद्युत बल रेखाओं से तुलना करके बताएं कब वैद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी, कब वैद्युत रेखाएं पैरेलल होगी। जब वैद्युत बल रेखाएं पैरेलल होती हैं तो फाई ई का मान कितना आया है, अधिकतम आया है, जब परपेंडिकुलर हुई क्या है, न्यूनतम आया। अगर हम फाई टोटल निकालने की कोशिश करें, फाई 1 आया, फाई 2 आया, फाई 3 आया, फाई 4 आया, फाई 5, फाई 6 आया, टोटल निकालें, फाई टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि यह अदिश राशि है, जो आपका वैद्युत फ्लक्स क्या है अदिश राशि है, वो क्या हो जाएगा, ये सदिश योग नहीं है, नॉर्मल से हम इसका बीजगणितीय योग कर देंगे। तो बीजगणितीय योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई E1 प्लस फाई E2 हो जाएगा, प्लस फाई E3 हो जाएगा, प्लस फाई E4 हो जाएगा, प्लस फाई E5 हो जाएगा, प्लस फाई E6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई E1 फाई E2 फाई E3, तो फाई E1 का मान कितना आया है माइनस EA स्क्वायर, फाई E2 का मान कितना आया है प्लस EA स्क्वायर, और सभी वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा माइनस EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। तो फाई E का जो वैल्यू आ जाएगा, फाई टोटल का वैल्यू कितना आएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये क्या है आपका, यही इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो कि आपको बताया। इसका मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यदि कोई भी पृष्ठ बंद पृष्ठ है, यदि कोई भी पृष्ठ बंद पृष्ठ है और वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यदि कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है और वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और उस पर कोई भी आवेश ना हो, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, जीरो होता है, चाहे प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो हो या ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं हम, स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, यदि कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ हो, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो और उस पर कोई भी आवेश ना हो, तो उससे गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो होता है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, जीरो होता है, चाहे क्या हो जाएगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा, चाहे उसके प्रत्येक फलकों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो हो या ना हो। आज मैंने गॉस प्रमेय का दूसरा लेक्चर पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम समझे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आपको समझ में आ रहा वीडियो, अच्छा लग रहा वीडियो, तो इसको जरूर शेयर कीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी देखने का प्रयास करें। आज के लिए बस, धन्यवाद।